तो दोस्तों आज हम एक और हॉरर स्टोरी की बात करने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे आरव की। तो दोस्तों आरव एक नया नया स्टूडेंट होता है जो कि अपने कॉलेज में आता है। न्यू न्यू कॉलेज होता है उसका, तो फिर इसलिए वो जाता है दूसरे अपने गांव से निकल के शहर पढ़ने जाता है। तो फिर अभी क्या, जो आरव था वो बहुत मॉडर्न थिंकिंग का था। मतलब वो ना इन सब चीज़ों में मानता नहीं था कि काला जादू, भूत प्रेत, कुछ भी नहीं, वो नहीं मानता था। वो बोलता था कि ये चीज़ें बस मन का वहम, हेलुसिनेशंस होते हैं। तो फिर हुआ क्या ना, उसने ना एक घर लिया। तो फिर उसका जो मकान मालिक था, रेंट पे लिया था उसने, मकान मालिक का ना एक मिरर था वहाँ पे। उसने बोला था मकान मालिक ने कि इसके ऊपर जो काला कपड़ा लगा है इसको कभी हटाना मत। मकान मालिक बस इतना बोला और उसे सारे कॉन्टैक्ट तोड़ दिए। वो बस हर महीने आता था, रेंट लेता था और चुपचाप चला जाता था। आपने बोला कि कैसा आदमी है और हंस दिया, उसके बाद जोक्स मारे थोड़े बहुत और कुछ भी उसकी बात मानी नहीं। तो आरव ने क्या किया, सबसे पहले जाते ही वो कपड़ा हटा दिया सुबह ही कि हट भाड़ में जाए। तो जब उसने कपड़ा हटाया तो रात के टाइम जब वो सोने के लिए जा रहा था, तब उसने देखा कि जो मिरर था, मिरर के अंदर से उसको एक आवाज आई। तो फिर उसने पहले तो नोटिस नहीं किया क्योंकि वो मोबाइल देख रहा था। तो बाद में जब वो आवाज थोड़ी सी ज्यादा हुई तो उसने देखा, तो मिरर के ऊपर एक नाम लिखा हुआ था। जब उसने ध्यान से देखा तो उसमें लिखा हुआ था आरती। उसको लगा कि मैं देखा नहीं होगा, लिख दिया होगा किसी ने। तो उसने ऐसे करा, कपड़ा मारा और वो खत चला गया। उसके बाद फिर वो सो गया फिर से। उसके बाद अगले दिन वो गया सोने, तो उसने फिर देखा कि वहां पे फिर नाम लिखा है आरती, पर उसके नीचे एक और नाम है। वो ध्यान से पढ़ता है उस नाम को तो देखता है ए ए आर ए वी, आरव। उस पे उसका नाम लिखा हुआ था और उसको 100% पता है कि वो नाम उसने तो नहीं लिखा है। अभी उसके अंदर, अभी उस मिरर के अंदर ना वो खुद को देखता है तो देखता है कि वो खुद नहीं है। मतलब वो, उसको पता है कि वो वैसा ही दिखता है, पर वो बोलते हैं सेंस ऑफ फेमिलिटी। मतलब वो, ये नहीं लग रहा था कि वो है, पर अजीब सी फील आ रही थी। कुछ टाइम में जब उसमें देखता है तो जब आरव ब्लिंक करता है तो उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो ब्लिंक नहीं कर रही थी, वो उसको बस देख रही। उसने चीज इग्नोर करी और सो गया। उसको लगा कि नींद में होऊंगा इसलिए नहीं दिख रहा होगा, और ब्लिंक करते हैं तो एक सेकंड में दो करते हैं, तो ठीक है चलो कुछ होगा। उसके बाद हुआ क्या कि आरव जो था वो वो थोड़ा ना आसपास पूछता है कि क्या है इस मिरर का, कौन रहता था पहले यहाँ पे। तो उसको कोई ना, सब लोग ना बताने से डर रहे थे कि नहीं हमको नहीं पता, तुम किसी और से पूछो, हम नहीं बताएंगे। तो उसने बोला ठीक है, मत नहीं बताना, मत बताओ यार, क्या कर सकते हैं। तो उसने फिर छोड़ दिया। जब वो अगली बार जब सोने गया रात के टाइम पे, तो फिर उसने इस बार एक चीज नोटिस करी कि उसकी रिफ्लेक्शन उसे स्माइल दे रही थी। बहुत क्रीपी तरीके से स्माइल कर रही थी, जबकि वो स्माइल नहीं कर रहा था। उसकी जो रिफ्लेक्शन थी वो स्माइल कर रही थी। उसके बाद फिर उसने ना अपने लैंड मकान वाले को कॉल किया कि क्या है ये सब, कहाँ भेज दिया मुझे, क्या है, प्रैंक कर रहे हो क्या मेरे साथ। तो वो बोलता है नहीं, जो हमें ये जो मिरर है ना, ये उसे एक रिलेटिव का है जो काला जादू के उसमें पकड़े गए थे और उनको जला दिया गया था। इस मिरर के काला जादू कर, ये क्या, वो क्या करते थे कि जो भी उनको मिलता था उनकी बलि चढ़ा देती थी इस मिरर के सामने। और इसकी और उस आदमी की आत्मा इस मिरर के अंदर कैद कर देती थी। उनके मरने के बाद भी जो ये मिरर है, ये लोगों की आइडेंटिटी को धीरे 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 करके एब्जॉर्ब करना शुरू करता है, जब तक वो बंदा अपने आप गायब ना हो जाए। तो आरव कुछ, तो उसने बोला कि क्या करना है, फिर मैं चला जाऊँ ऐसे। बोल नहीं। उसने बोला कि अगर तुम यहाँ से जाओगे तो वो तुम्हारा पीछा करेगा और इससे बचना भी नामुमकिन है। तो आरव बोलता है कुछ नामुमकिन नहीं, मैं बचूंगा। तो सोचता है कि आज मैं मेरे को तोड़ ही देता हूँ। फिर क्या हो, जब रातू घर आता है तो वो हथौड़ा उठाता है और बिल्कुल उसको तोड़ने ही वाला होता है, तब वो देखता है कि अंदर उसकी रिफ्लेक्शन नहीं दिख रही है, अंदर से बहुत आवाज आ रही है। वो किसी ने ना कपड़ा लगा दिया था, तो अंदर से बहुत सारे लोगों की आवाज़ है, सब लोग बात कर रहे हैं। जैसे वो कपड़ा हटाता है, उसको देखता है कि बहुत सारे लोग हैं जो एकदम से आगे की तरफ देख रहे हैं और मिरर को उस साइड से थप थप मार रहे हैं, हमें निकालो, हमें निकालो। और जब वो ध्यान से सुनता है तो एक लड़की की आवाज़ आती है, उसको मेरा नाम मत लेने देना। आरव ये देख के इतना डर जाता है, इतना डर जाता है कि वो बस उठाता है और उसको जैसे मारता है। अभी जैसे वो उस हथौड़े को अपने मिरर पे मारता है, वो मिरर टूटता नहीं है,
ऐसा लगता है कि वो मिरर ना मेटल का बना है, वो मारती हूँ पूरा जिन जाता है। जो आरव है उसका पूरा हाथ एकदम ऐसे कप कांपने लगते हैं और मिरर नहीं टूटता। उसके बाद फिर धीरे धीरे जो आरव है उसकी आवाज निकलने बंद हो जाती है, मतलब वो बोल नहीं पा रहा और धीरे धीरे वो देख भी नहीं पा रहा है कुछ। फिर उसको पता चलता है कि आइडेंटिटी इसके लेने का तरीका है, धीरे धीरे पहले उस आदमी की आवाज़ छीन लेती है, फिर उसकी आईसाइट छीन लेती है और फिर धीरे धीरे वो आदमी ही गायब होने लग जाता है। और धीरे धीरे आरव के साथ भी सेम यही चीज़ हुई। धीरे 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 आरव गायब होने लग गया और एक दिन जब तक उसके बाकी दोस्तों को पता चला था कि उसके साथ क्या हो गया है, आरव वहां नहीं था, वो गायब हो चुका था। उसका फिर जो मकान मालिक है उस वापस उस घर में आया और उस मिरर को वापस एक काले कपड़े से ढक दिया और उसके बाद से उसने उस घर में ताला लगा दिया और उसको रेंट पे देने से मना कर दिया। तो दोस्तों आज की स्टोरी इतनी थी। अगर आपकी वाली स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको अगली स्टोरी किस चीज़ पे चाहिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि उसको बूस्ट मिले, ज़्यादा लोगों तक आपकी स्टोरी पहुंचे और मैं अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी को अच्छा कर पाऊँ। सो थैंक यू।